हेलो बच्चों। तो आज हम इस क्लास के अंदर कुछ नया करने वाले हैं। क्या नया करने वाले हैं भाई? वैसे तो हमारे क्लास के अंदर नया नया करते हैं। तो इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। कौन सा? थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन हम इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो व्हाट आर थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन? मेरी बात समझना। देखो, हम डिराइव करने वाले हैं यहाँ पे v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v का स्क्वायर माइनस में u का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2s। या फिर बच्चे इसी इक्वेशन को प्यार से v का स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू का स्क्वायर प्लस में 2as भी बोलते हैं। आपकी मर्जी है, आप जैसा मर्जी बोलो, ऐसे बोलो ऐसे बोलो। तो सर आपने तो इतना सारा काम दे दिया हमें, हम कैसे काम करें? यार देखो, मेरी बात समझो। हमें कुछ नहीं करना। हमें दिमाग में जब भी इन थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन को रखते हैं तो हमारे दिमाग में एक परेशानी सी क्रिएट हो जाती है कि सर हम थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरीके से डिराइव करें, है ना? तो मैं आपको बहुत ही बेसिक सी बात बताता हूं कि हालांकि अगर आपने मेरी 3 वीडियोस देखी हैं जिसमें हमने मोशन 1 में, मोशन 2 में और मोशन 3 में जो भी हमने बेसिक कंसेप्ट्स पढ़े, अगर आपको अच्छे से आते तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है नहीं? और अगर आपको सीखने हैं तो आप सिंपली टाइप कीजिए मोशन 01 माविन एकेडमी, मोशन 02 माविन एकेडमी, मोशन 03 माविन एकेडमी। ठीक है जी? अच्छा चलो कोई बात नहीं। अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं भी आते तो मैं आपको बताता हूं कि यू नीड टू नो ओनली 2 बेसिक फॉर्मूलेस। ठीक है नहीं? कौन कौन से? देखो, एक है क्या? एवरेज वेलोसिटी का। किसका? एवरेज वेलोसिटी का। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस में फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2। आया बात समझ में? नहीं आया? मतलब अगर आप बोलोगे कि वेलोसिटी एवरेज कितनी है तो क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस में फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2। सर समझा दे दो। देखो भाई, देखो मेरी बात सुनो। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास कोई भी एक गाड़ी है। मैं आपको एक बेसिक से समझा रहा हूँ, इसको ध्यान समझना। कोई भी एक गाड़ी है, जब आपने ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट करा, मतलब t इक्वल्स टू 0, ठीक है? पे आप जब आपने ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट करा तो इस बॉडी की वेलोसिटी कितनी थी? u। और जब आपने ऑब्जर्वेशन आपकी कंप्लीट हो गई, अब आप चाहते हो कि अब t इज इक्वल्स टू सम टाइम तक, मतलब t टाइम तक, है ना? जो टाइम है वो आपका पूरा हो चुका है, ठीक है नहीं? तो तब तक आपने इसको जब ऑब्जर्व किया, तब आपने एट टी टाइम पे इसको ऑब्जर्व किया। एट टी पे जब आपने इसको ऑब्जर्व किया तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी? v वेलोसिटी थी, ठीक है नहीं? अब मैं आपको बोलूं कि भाई इस पूरी जर्नी में, देखो भाई, अगर मैंने इस पॉइंट पे बोलता कि एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स, लेट्स से कि 2 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी कितनी थी, तो आप मेरे को देख के बता देते, है कि नहीं? लेकिन द प्रॉब्लम इज कि भाई इस पूरी जर्नी में इसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी अलग थी, फाइनल वेलोसिटी अलग थी। अगर मैं पूरी जर्नी के लिए इसकी वेलोसिटी पूछूं तो आप कैसे बताओगे? आप बोलोगे सर ऐसा करते हैं कि अगर स्टार्टिंग की वेलोसिटी u थी और फाइनल की वेलोसिटी v थी, ठीक है कि नहीं, इन दोनों का एवरेज निकाल लेते हैं। आए बात समझ में? नहीं आया? अब देखो, एवरेज कंसेप्ट क्या? मीन का कंसेप्ट है। ये आप 7th में पढ़ चुके हो, 8th में पढ़ चुके हो, 9th में पढ़ चुके हो। तो उसमें क्या होता है कि अगर हमें किसी भी क्लास की परफॉर्मेंस निकालनी है और क्लास में अलग अलग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के अलग अलग मार्क्स हैं, तो आप उनको टोटल नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करते हो, है ना? तो आप क्या निकाल लेते हो? उसकी एवरेज निकाल लेते हो। उसी तरीके से हर जगह अगर ये स्टार्टिंग 10 किलोमीटर पर आवर से कर रही है कोई भी गाड़ी और ये 70 किलोमीटर पर आवर तक जाती है, तो हर एक पॉइंट पे, मतलब धीरे 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 जब ये वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है अपनी, तो हर पॉइंट पे अलग अलग वेलोसिटीज होगी। तो अब मैं क्या करने वाला हूं? मैं इसका एवरेज निकालने वाला हूं। अगर मैं इसका एवरेज निकाल लूंगा तो मुझे यहां पे ये बात समझ में आ जाएगी कि लगभग लगभग इसी के आसपास इसकी वेलोसिटी रही होगी। मतलब मीन वेलोसिटी हमने लगा दी, मतलब लगभग लगभग, मतलब हर पॉइंट पे वेलोसिटी अलग है। करीब करीब हमने इसका मिड पॉइंट ले लिया, मतलब एवरेज ले लिया। आया बस समझ में? नहीं आया? ठीक है जी? तो चलो
अगर मैं इसका एवरेज निकालूं तो 10 प्लस में 70 अपॉन में 2 दैट इज 80 अपॉन में 2 मतलब 40 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब इस पूरे केस के लिए हमने एक पर्टिकुलर वेलोसिटी निकाल ली जो क्या थी 40 किलोमीटर पर आवर। तो पहली बात तो आपको ये चीज दिमाग में रखनी है, वी एवरेज मतलब वेलोसिटी एवरेज क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस में फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2। ठीक है जी। और अब लास्ट वीडियो के अंदर, इसको इरेज कर रहा हूं भाई मैं, ठीक है कि नहीं, लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था, जब हमने एक्सेलरेशन का कंसेप्ट पढ़ा था। वो फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला था एक्सेलरेशन, है ना, इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन, अपॉन में क्या था, टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी क्या था, v माइनस में u अपॉन में 2। तो मतलब एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, क्या, v माइनस में u अपॉन में 2। सिंपल, आया बस समझ में नहीं आया। तो एक्सेलरेशन तो ये हो गया आपके पास, और आपके पास एवरेज वेलोसिटी ये हो गया। अगर आपको ये दोनों फॉर्मूलेज आते हैं तो आपके लिए 3 इक्वेशन ऑफ मोशन करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है जी। अब मैं आता हूं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे, इक्वेशन EQUATION ऑफ मोशन। भाई मेरे को एक बात बताओ, जादू दिखाओ तो मैं जादू। देखो अभी हमने क्या पढ़ा, ओ आई एम सॉरी, ये अपॉन में 2 नहीं था, अपॉन में t था, ठीक है नहीं। तो a इज इक्वल्स टू क्या है आपके पास, a इज इक्वल्स टू v माइनस में u अपॉन में t। कितना के पास, दिस इज व्हाट, v माइनस में u इज इक्वल्स टू 80। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई आता है, इसको उधर भेज दिया हमने। अब v किसके बराबर हो गया, इसको उधर भेज देते हैं प्लस में, क्योंकि बिकॉज हम प्लस को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है हमें प्लस, जब हम मैथ्स में यूज करते हैं। तो मैंने बोला v इज इक्वल्स टू u प्लस में 80। ध्यान रखना 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, ये क्या है, 3 इक्वेशन ऑफ, इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन। समझ में आया क्या, इसको क्या बोलते हैं हम, यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन। ठीक है जी। तो v इज इक्वल्स टू u प्लस में व्हाट 80। मतलब अब यहां पे अगर हम 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को स्टडी कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन तो आएगा ही आएगा। और कौन सा एक्सेलरेशन आएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने आपको एक बात बताया था, क्या, कि एक्सेलरेशन हाँ 2 तरीके की होती है, एक होती है नॉन यूनिफॉर्म, एक होती है यूनिफॉर्म, है ना। हमने 9th स्टैंडर्ड के अंदर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ना है, और अगर आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं आता तो आप मोशन 3 माविन एकेडमी वीडियो भी देख सकते हो, उस पर जाके आप मेरी वीडियो देख सकते हो, हमने वहां पर डिस्कशन करी है, ठीक है नहीं। तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस में 80 कहां से आया, कहीं से नहीं आया, जो हमने लास्ट क्लास के अंदर एक्सेलरेशन का डिस्कशन किया था उसी के अंदर से क्या हुआ, a इज इक्वल्स टू वी माइनस में u अपॉन में t। ये क्या था इसी को हमने यहां पे लिखा, t को उठाया a तक लेके गए 80 हो गया, v माइनस में u, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो क्या भाई कि 80 इज इक्वल्स टू v माइनस में u, चाहे v माइनस में u को यहां लिखो चाहे वहां लिखो, बात एक ही है। तो v माइनस में इक्वल्स टू 80, तो v इज इक्वल्स टू u प्लस में 80। सो दिस इज द आंसर। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही, मतलब दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इसको UAM भी बोल दो आप। मतलब UAM का मतलब क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो पहली इक्वेशन चटक गई, हमने कितनी पढ़नी थी, 3 इक्वेशंस पढ़नी थी, आया बात समझ में। चलो भाई अब आगे वाले पे आते हैं। तो अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आपको दूसरी चीज तो बहुत आराम से समझ में आ जाएगी, ठीक है नहीं। मैंने बोला कि भाई ये कैसे किया, ये सिनेरियो क्या था, ये सिनेरियो ये था कि अगर कोई भी एक बॉडी, मतलब मान लो कोई भी एक गाड़ी, ठीक है कि नहीं, ये क्या, कोई भी एक गाड़ी यहां से स्टार्ट होती है ना, कहां स्टार्ट होती है, पॉइंट ए से स्टार्ट होती है, और कहां तक जाती है, पॉइंट बी तक जाती है। कहां तक जाती है, पॉइंट बी तक जाती है।
इसकी इनिशियल वेलोसिटी u होती है और फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, v होती है। भाई ऑब्वियस सी बात है ये एक्सेलरेशन करेगी नहीं करेगी, इस t टाइम लेती है यहां से लेके यहां तक जाने में, मतलब अपनी वेलोसिटी u से v बढ़ाने में t टाइम लेती है। मेरी बात नहीं समझ में आया? भाई ऑब्वियस सी बात है कि अगर देखो एक्सेलरेशन होती क्या है असलियत में, जब मैं गाड़ी को ऐसे करूंगा तो एक्सेलरेशन, जब मैं ऐसे करूंगा तो क्या होगा, रिटार्डेशन। और बाइक देखोगे ना, बाइक को करूंगा तो एक्सेलरेशन, ऐसे करूंगा तो रिटार्डेशन। गाड़ी देखोगे तो मैं पंजे को प्रेस करूंगा मतलब रेस पे पैर दूंगा तो एक्सेलरेशन, रेस को मतलब मैं ब्रेक पे पैर दूंगा तो रिटार्डेशन। आया बात समझ में नहीं आया? ठीक है नहीं? तो सिंपल सी बात क्या है कि अगर मैं कर रहा हूं तो मतलब u वेलोसिटी से कुछ समय बाद मेरी वेलोसिटी v हो जाएगी। तो u से जब मैं कहां गया, v वेलोसिटी पे गया, कुछ समय भी तो लगेगा ना, तो एकदम से तो ना ऐसे करते ही एकदम से वेलोसिटी कंप्लीट हो जाती है, u से डायरेक्टली v पे पहुंच जाती है, ऐसे तो नहीं होता ना। तो u से v तक पहुंचने में कुछ एक समय लगता है, u से v तक पहुंचने में कुछ एक समय लगा, वो कितना समय लगा, t समय लगा। आया बात समझ में नहीं आया? तो इसी चीज को मैं क्या बोलूंगा, एक्सेलरेशन। मतलब यहां पे क्या हुआ, यहां पे एक्सेलरेशन हुई कि नहीं हुई, मतलब क्या हुई, एक्सेलरेशन हुई, मतलब यहां से यहां तक पहुंचने में एक्सेलरेशन हो रही है। आया बात समझ में नहीं आया? ठीक है नहीं? तो अगर कोई मुझे बोले क्या कि एक्सेलरेशन तो आपने निकाल ली, बताओ इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, v होती है ना, v भाई क्या होती है, v होती है। तो मैं यहां से v निकाल लूंगा, आया बात समझ में, तो मैं यहां से v निकाल लूंगा ना, v इज इक्वल टू u प्लस में at, सिंपल। आया बात समझ में? तो मैंने कैसे निकाला, जस्ट मैथ्स करी मैंने क्या किया, t को उठाया इधर ले गया तो ये at हो गया और इस v माइनस में u हो गया। तो मतलब v माइनस में u किसके बराबर हो गया, at के बराबर हो गया। तो v माइनस में u किसके बराबर हो गया, at के बराबर हो गया। और यहां से मैं u को भी उधर ले गया तो मैंने v की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि मुझे लास्ट फाइनल वेलोसिटी निकालनी थी, मतलब मुझे v की वैल्यू निकालनी थी। आया बात समझ में नहीं आया? तो दिस वाज द कंसेप्ट बिहाइंड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हम जनरली क्या करते हैं, हम जनरली पकड़ते हैं फर्स्ट इक्वेशन, जल्दी जल्दी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को रट लो, रटना नहीं है भाई। सिंपल सी बात है, हमने क्यों यहां से पहली इक्वेशन ऑफ मोशन यूज, पहले एक्सेलरेशन को यूज किया, क्योंकि एक्सेलरेशन में ही फाइनल वेलोसिटी छुपी थी। आया बात समझ में नहीं आया? ठीक है नहीं? तो असलियत में अगर मैं इसी फाइनल इक्वेशन ऑफ, इसी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को देखूं तो ये क्या आपके पास, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप बिटवीन क्या, वो क्या है, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है जी। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। a मतलब एक्सलरेटेड मोशन, आया बात समझ में नहीं आया? और t मतलब टाइम। मेरी बात समझ में आ रही है? तो v u a और t, ये चारों की चारों जो चीजें हैं ना, ये चारों की चारों चीजें एक ही जब साथ में लिखूंगा तो उसको क्या बोलूंगा, इक्वेशन। मतलब ये असलियत में रिलेशनशिप है। आए बात समझ में? मतलब जब भी अगर आपको कोई क्वेश्चन आएगा उसमें से तीनों में से फॉर एग्जांपल चारों में से कोई तीन वैल्यूज दी होंगी और एक वैल्यू नहीं दी होगी, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसमें से वो जो चौथी वैल्यू, फोर्थ वैल्यू जो नहीं दी हुई, वो आराम से निकाल सकते हो। ठीक है नहीं? इसको अरेज कर दूं भाई अब मैं, ये तो पहली क्वेश्चन थी, इसकी बात होगी। मतलब हमें जनरली ये पढ़ना है और हमने पता चल गया कि असलियत में ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, आए बात समझ में नहीं है, और टाइम के बीच में क्या है, रिलेशनशिप है। अब इसको इरेज कर दूं, चलो गंदगी डाल दी यार मैंने, कोई बात नहीं, बस समझ में आ गया हो तुम्हें, तुम इंटेलिजेंट लोग हो। ठीक है नहीं? चलो आगे चलते। ठीक है नहीं? अब मैंने क्या बोला, मैंने अपने पूरे सिनेरियो को लेट किया। ठीक है, क्या मैंने बोला कि भाई ये मेरे पास कोई भी एक गाड़ी है, पहले u से जा रही थी, अभी ये क्या हो गई, अभी ये v से जा रही है। भाई वही गाड़ी है, मतलब तुम थोड़ा दिल पे मत लेना इसको, ये क्या है, वही गाड़ी है। आए बात समझ में नहीं आया? ठीक है जी। तो अगर ये वही गाड़ी है तो इसने यहां से यहां पहुंचने में एक एक्सेलरेशन की, है ना, क्या किया इसने, एक्सेलरेशन किया, कितने टाइम में, t टाइम में। समझ में आया? तो t टाइम में एक्सेलरेशन किया, तो मैं ये बोल सकता हूं कि इसने कुछ एक डिस्टेंस भी ट्रेवल किया होगा। मतलब इसने इसने मतलब इसने इसने डिस्प्लेसमेंट करी है, डिस्प्लेसमेंट करी है।
आए बस समझ में, इसने क्या किया है, डिस्प्लेसमेंट करी है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, अच्छा देखो आपको पता है वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन, ये तो आपने पढ़ा ही था। अच्छा तो मतलब इसका मतलब क्या है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से थोड़ी देर के लिए, ठीक है नहीं, इसका मतलब क्या है, अच्छा इनको मैं साइड में लिख देता हूँ। देखो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी आपके पास, वो होगी u प्लस में v अपॉन में 2, और एक्सेलरेशन क्या होगी आपके पास, वो हो गई v माइनस में u अपॉन में t। ठीक है भाई, तो मतलब ये दोनों फॉर्मूलेज आपको पढ़ने हैं, ठीक है जी। अब देखो, अब वेलोसिटी इसको डिस्प्लेसमेंट टाइम में होता है, तो मतलब मैं यहाँ पे एक बात समझ सकता हूँ क्या, एक बात लेट कर सकता हूँ कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू s अपॉन में t। अब हम लोग सर s क्या है, s असलियत में डिस्प्लेसमेंट है, मैंने आपको पहले ही बताया था, s डिस्प्लेसमेंट को हम s से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को हम t से रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी इससे रिप्रेजेंट करते हैं। मेरा मुद्दा, प्रॉब्लम ये है क्या कि भाई मुझे वेलोसिटी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट तो चलो ठीक है, यहां से लेके यहां तक उसने जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा दैट इज डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्योंकि सीधे लाइन में ट्रेवल कर रहा है, तो ए से बी पॉइंट में जाएगा, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी आपके पास। आया बात समझ में नहीं आया, ठीक है नहीं, चलो मेरी बात समझ में आ रही है। तो मुझे एक बात बताओ कि ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, डिस्प्लेसमेंट तो चलो मुझे पता चल जाएगा, टाइम तो मुझे पता चल जाएगा, वेलोसिटी कौन सी लूंगा, v से u तक, भाई v से u तक तो एवरेज वेलोसिटी लूंगा ना यार, एवरेज वेलोसिटी लूंगा ना, मुझे तो पता ही नहीं है कि भाई ऑब्वियस सी बात है कि इस पूरी जर्नी में वेलोसिटी पूरी चेंज हो रही है, u फिर उसके अलग वेलोसिटी अलग वेलोसिटी अलग वेलोसिटी अलग वेलोसिटी, वेलोसिटी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती बढ़ती कहां तक पहुंची, v वेलोसिटी पहुंची। मैं ये वाली लूं या ये वाली लूं, दोनों गलत हो जाएंगे ना यार, ये तो फिर पार्शियलिटी हो गई, ये तो बायसनेस होगी कि मैं किसी एक वेलोसिटी को चूज कर रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं किसी भी वेलोसिटी को नहीं पकड़ूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं मीन वेलोसिटी को पकड़ूंगा, मतलब मैं क्या पकड़ूंगा, एवरेज वेलोसिटी को पकड़ूंगा। आए बात समझ में, तो एवरेज वेलोसिटी क्या है, असलियत में एवरेज वेलोसिटी u प्लस में v बाई 2 नहीं है बाबा, आया बात समझ में, s अपॉन में t, आया बात समझ में। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला t को उठा के यहां से यहां पे ले जाओ, ये t इधर आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा देखो अब मैं ऐसे लिख दूंगा तो गलत तो नहीं होगा ना यार, देखो ऐसे लिख दूंगा गलत तो नहीं होगा, s इज इक्वल्स टू u प्लस में v अपॉन में 2 इंटू में t, है ना, ये गलत तो नहीं होगा, समझ में आया। अच्छा क्या मेरे पास पहली इक्वेशन ऑफ मोशन में, जब मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकाली तो मैंने ऐसे लिखा ना, v इज इक्वल्स टू, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, v इज इक्वल्स टू u प्लस में at थी, अभी अभी पढ़ा हमने थोड़ी देर पहले, अभी भी पढ़ा ना, v इज इक्वल्स टू u प्लस में at। तो क्या मेरे पास पहली इक्वेशन v इज इक्वल्स टू u प्लस में at थी, तो अगर थी तो मैं इसके अंदर v की वैल्यू v की जगह डाल सकता हूं, मतलब एक तो रिलेशनशिप ही आ गया इसका, है ना। लेकिन मैंने बोला कि द इक्वेशन ऑफ मोशन क्या निकाला, यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन, मतलब मुझे पता है कि मेरे पास इधर क्या आएगा, एक्सलेशन तो आएगा ही आएगा, क्या इधर एक्सलेशन आ रहा था, नहीं आ रहा था ना, तो मुझे एक्सलेशन क्या करना था, इंट्रोड्यूस करना था। तो एक्सलेशन को इंट्रोड्यूस कैसे करूंगा मैं क्या करता हूं, मैंने ना v की वैल्यू डाल दी, मुझे पता था कि u के फॉर्मूले के फॉर्मूले में है ही नहीं है, आए बात सच में नहीं है। अभी हमने v निकाला ना, तो टीबी कैसे लेके आए, मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही, हालांकि अभी टी से भी लेके आएंगे देखो, लेकिन पहली बार मैं एक्सेलरेशन कैसे ला सकता हूं, मेरे पास दो तरीके हैं, अभी दोनों तरीके बताऊंगा, ठीक नहीं, कैसे लेके आ सकता हूं, मैं ऐसे लेके आ सकता हूं, s इज इक्वल्स टू यू प्लस में, v की वैल्यू कितनी है, u प्लस में 80 है, आई बात समझ में नहीं आया, v की वैल्यू क्या थी, u प्लस में 80 थी, इधर से निकाला, अपॉन में 2 आ गया, इनटू में t आ गया, ठीक है जी। तो s की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, दिस इज 2u प्लस में 80 अपॉन में 2 इंटू में t, आए बात समझ में नहीं आया, यस और नो, 2u प्लस में 80 अपॉन में 2 इंटू में t, सिंपल है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। चलो अब मैं इसको इरेज कर दूं यहां से, भाई अभी तुम्हें फॉर्मूला तो पता चल गया है, उसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। तो इरेज कर रहा हूं यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे, देखो s इज इक्वल्स टू 2u प्लस में 80 अपॉन में 2 इंटू में t, कैसे करेंगे इसको ऐसे लिख सकते हैं, s इज इक्वल्स टू 2u अपॉन में 2, है ना, इसको अलग अलग कर सकते हैं,
AT अपॉन में 2 इंटू में T, है ना जी। अब इस 2 से 2 कट गया, आए बस में, तो क्या आएगा S इज इक्वल्स टू U प्लस में हाफ AT इंटू में T, है ना भाई, आए बस में नहीं आया। फिर S इज इक्वल्स टू UT प्लस में हाफ AT का स्क्वायर, अगर मैंने T को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो S इज इक्वल्स टू कितना आ गया पास, UT प्लस में हाफ AT का स्क्वायर। तो व्हाट इज दिस, दिस इज S। समझ में आया। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से अगर हम इसको समझ सके तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है इसको समझना। मतलब यहाँ पे क्या है, हमने इस पॉइंट पे वेलोसिटी ली, वो क्या थी, वेलोसिटी एवरेज। इस एवरेज वेलोसिटी जब हम निकालेंगे तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी, मतलब एक्सेलरेशन आ गई ना भाई, आ गई ना एक्सेलरेशन। मेरी बात समझ में आ रही है। मैंने अब क्या बोला था, बेसिक फॉर्मूला ये था अभी जो हमने बनाया है ना, मतलब फॉर्मूला इन द सेंस क्या कि इस वाले पॉइंट से, मतलब इस वाली इक्वेशन से, है ना, इक्वेशन नहीं है ये, सेकंड इक्वेशन मोशन ये है, ये क्या, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, मतलब कौन सा मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब इसमें एक्सेलरेशन आनी चाहिए, तो एक्सेलरेशन आ गई, जिसमें एक्सेलरेशन नहीं है वो इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखना। अब इसमें एक्सेलरेशन है तो इसलिए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो गया ये, आए बात समझ में नहीं आया। अब ये इसलिए नहीं हो सकता था क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन नहीं थी, इसमें एक्सेलरेशन इंट्रोड्यूस करी। कैसे इंट्रोड्यूस करी, हमने दिमाग लगाया कि हमारे पास v की वैल्यू है, v की वैल्यू क्या होती है, u प्लस में at होती है, इसीलिए u प्लस में u कितना हो गया, 2u हो गया, दिस इज at अपॉन में 2, ये कितना आ गया, t आ गया, सिंपल। तो s इज इक्वल्स टू 2u प्लस में at अपॉन में 2 इंटू में कितना आ जाएगा पास, t आ जाएगा भाई, t नहीं, उसी को हमने आगे सॉल्व किया तो आगे हमारा आंसर आ गया। मतलब इसमें मैंने कमी देखी, क्या देखा कि एक्सेलरेशन नहीं है, तो मैं v के पास गया, मैंने बोला चल बेटा तू चेंज हो जा, u प्लस में 80 और मेरा a आ गया। लेकिन अच्छा ये तो सेकंड इक्वेशन मोशन आ गई, लेकिन मैं एक काम और भी तो कर सकता था। चलो वैसे इसको नोट कर लो, नोट कर लो, ठीक है बेटा, नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओगे यू विल फील वेरी 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 गुड फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट, ठीक है, तो दिल से बहुत अच्छा फील करोगे, ठीक है। इसको इरेज कर दे इरेज, चलो जी इसको इरेज करते हैं ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, मतलब पहले ये लिखना है, ठीक है, नहीं फिर ये लिखना है, पहले क्या लिखना है, ये लिखना है, फिर ये लिखना है और फिर ये लिखना है। चलो मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप तुम पॉज वॉज करके बैक करके तुम कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है। अब देखो पहली बार मैंने क्या किया, देखो पहली बार मैंने क्या किया, मैंने इस v के अंदर, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है, प्लस v ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। चलो s इज इक्वल्स टू u प्लस में v बाई 2 इंटू में t। अब मुझे को बताओ कि ये जो v है ना, इस v की वैल्यू डाली मैंने। अब मैं x, क्योंकि मैंने v की वैल्यू क्यों डाली, क्योंकि मेरे को एक्सेलरेशन को इंट्रोड्यूस करना था, क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो एक्सेलरेशन तो आना ही चाहिए, है कि नहीं। अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, मैं t का भी तो रिलेशन एक्सेलरेशन के साथ है ना, यस और नो, समझ में आया। तो t का रिलेशन भी एक्सेलरेशन के साथ है, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कैसे, ऐसे लिख सकता हूं, t इज इक्वल्स टू v माइनस में u, ऐसे देखो इसको ऐसे लिख देते हैं, कैसे, t इज इक्वल्स टू v माइनस में u अपॉन में a, लिख दो इसको ऐसे, भाई बस समझ में नहीं आया तो t की वैल्यू डाल देता हूं भाई, क्या दिक्कत है। तो s, अच्छा इसको इधर लिखते हैं, ठीक है जी, s इज इक्वल्स टू u प्लस में v अपॉन में 2, और मैंने t की वैल्यू डाल दी अब, क्योंकि t को बदल के एक्सेलरेशन ला सकता था ना मैं, कितना आएगा, v माइनस में u अपॉन में a, सिंपल। अब क्या होगा आपके पास, s इज इक्वल्स टू u प्लस में v इंटू में v माइनस में u अपॉन में 2a। अरे भाई अब आपको शायद छोटी क्लासेस में चलते हैं क्या, उसमें बताया जाता है एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, मतलब 2 में 3 प्लस करो चाहे 3 में 2 प्लस करो, आपका आंसर 5 ही आएगा। उसी तरीके से u में आप v प्लस करो चाहे v में u प्लस करो, मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ v प्लस में u, ठीक है जी, इंटू में v माइनस में u अपॉन में 2। अच्छा u प्लस v लिखो चाहे v प्लस u लिखो, बात तो एक ही है, आए बस अभी अभी मैथ्स में 9th क्लास के अंदर ही, मैथ्स में आपने सेकंड चैप्टर के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या फॉर्मूला पढ़ा होगा,
आपने पढ़ा होगा a प्लस में b इंटू में a माइनस में b विच इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर पढ़ा होगा, ठीक है। तो आप कैसे बोल सकते हो, इससे बोले v का स्क्वायर माइनस में u का स्क्वायर अपॉन में 2 बोल सकते हैं, आए बात समझ में नहीं आया, बोल सकते हैं नहीं बोल सकते, अच्छा 2ab है नीचे यार, यहाँ पे 2ab है, आए बात समझ में, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, फिर क्या इसको ऐसे बोल सकते होंगे क्या कि भाई ऐसे लिख सकते हैं v का स्क्वायर माइनस में u का स्क्वायर अपॉन में 2a, बोल सकते हैं नहीं बोल सकते, यस और नो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात, यहां तक समझ में आया। तो अब ये किसके बराबर था, ये s के बराबर था ना, s के बराबर, तो हम इसको भी ऐसे ही बोल सकते क्या कि s, अच्छा छोड़ो, ऐसे लिख सकते हैं 2as इज इक्वल्स टू v का स्क्वायर माइनस में u का स्क्वायर। अब आगे एक्सप्लेनेशन इसमें भी क्या बोल सकते हैं, v का स्क्वायर माइनस में u का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, मतलब भाई ये हमारे पास आ गई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, आए पास सच में नहीं आए, तो मतलब समझ में आया कि इसमें एक्सेलरेशन आ गया ना, ये नहीं, तो ये क्या आ गई, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई एक्सेलरेशन में। तो सिंपल सी बात क्या है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने मतलब अब इसको नोट डाउन कर लो यार, फिर मैं आपको इनकी इंपॉर्टेंस बताता हूँ, ठीक है, नहीं इसको इरेज कर देते हैं हम, ठीक है। तो कुछ नहीं है, एक बॉडी अपनी स्पीड v से v तक चेंज कर रही है, एक्सलरेशन हो रही है किसी एक टाइम में, तो पहले वाले में हमने फाइनल वेलोसिटी निकालने की कोशिश करी, ठीक है नहीं। अब हमने बोला कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल करता है, क्योंकि हमें एक्चुअली फाइनल वेलोसिटी निकालने पता पूछ सकता है कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, हमें ये पूछ सकता है कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है अभी, सीधे सीधे चल रहा है, तो वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस वाले केस में तो बराबर ही है ना। तो हालांकि अगर डिस्प्लेसमेंट भी निकालनी होगी, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा भी जा रहा होगा, तो भी अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे तो भी हमारे पास यही चीज आएगी, है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन। अब बोला डिस्प्लेसमेंट निकालने, कैसे निकालेंगे भाई, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए टाइम तो चलो ठीक है यूज कर लेंगे, है ना भाई, यहां से लेके यहां तक अगर एस डिस्प्लेसमेंट थी, डिस्प्लेस किया उसने अपने आप को एक जगह दूसरी जगह गया, तो वेलोसिटी तो एवरेज चाहिए होगी ना, क्योंकि भाई अब आप कौन सी वेलोसिटी लोगे, यू लोगे वी लोगे, बीच की कौन सी वेलोसिटी लोगे, तो बड़ी गलत बात हो जाएगी, तो एवरेज वेलोसिटी। और हमने सेकंड वेलोसिटी और स्पीड वाले कंसेप्ट में उसको पढ़ा है कि क्या, कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो u प्लस में v बाय 2 इंटू में t होती है, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है। तो u प्लस में v अपॉन में 2 इंटू में t, दैट्स इट, दिस इज द आंसर। अब क्या करेंगे, अब s इज इक्वल्स टू v प्लस में u अपॉन में t था। अब प्रॉब्लम वाली बात ये थी कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए बोल रहे थे हम इतनी देर से बार बार कि हमें यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन निकालना है, तो उसमें एक्सेलरेशन ना हो तो कैसे चल सकता है, तो हमने क्या किया, हमने v को चेंज किया। अगर पहली बार हमने v को चेंज किया था तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन आई थी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आई थी। अगली बार हमें पता था कि t के फॉर्मूले में भी, मतलब यहां से अगर मैं t के फॉर्मूला निकाल लूं तो यहां से भी तो हमारे पास क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन आ रहा है ना, इसके अंदर एक्सेलरेशन आ गया, तो एक्सेलरेशन को ले आए साथ में, ठीक है नहीं, टी की वैल्यू डाल दी, v माइनस में u अपॉन में v माइनस में u अपॉन में a, फिर नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया, और हमें पता था कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a प्लस में b और a माइनस में b, जो हमने इसको ठीक करके लिखा पहले, क्योंकि u को आगे लिख देंगे, v को आगे लिख देंगे, u को बाद में लिख देंगे, तो v प्लस में u v माइनस में u, तो a प्लस में b a माइनस में b अपॉन में 2a गिव्स यू व्हाट, a का स्क्वायर माइनस में u का स्क्वायर अपॉन में 2a, दैट्स इट। तो s इज इक्वल्स टू दिस थिंग, बाबरे आए बात समझ में नहीं आया, इसको रेस कर दे, चलो। तो मतलब अभी तक हमने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी, आए बात समझ में नहीं आया, कौन सी मोशन पढ़ी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इसमें नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कोई रोल नहीं है। क्या क्या थी वो, v इज इक्वल्स टू u प्लस में 80 थी, s इज इक्वल्स टू ut प्लस में हाफ 80 स्क्वायर थी, और v का स्क्वायर माइनस में u का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as थी, आया बात समझ में नहीं आया। तो ये चीज हमने यहाँ पे पढ़ी। अब देखना ये रिलेशनशिप किसके बीच में है, देखो हमारे पास यहाँ पे 5 वेरिएबल है, क्या क्या, देखो अब इन सबको देखो, क्या है, एक फाइनल वेलोसिटी, इसको क्या बोलते हैं हम, फाइनल वेलोसिटी, दूसरे वाले को क्या बोलते हैं हम, v को क्या बोलते, u को क्या बोलते हैं हम, इनिशियल वेलोसिटी, क्या बोलते हैं हम, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है जी। a को हम क्या बोलते हैं, एक्सलरेशन, ठीक है जी। फिर t को हम क्या बोलते हैं, टाइम बोलते हैं, क्या बोलते हैं t को भाई, टाइम बोलते हैं, ठीक है जी। और s को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट,
मेंट। भाई अब पहले वाली इक्वेशन को देखो, क्या उसके अंदर एस आ रहा है? नहीं आ रहा। मतलब जब भी क्वेश्चन में हमारे पास एस नहीं गिवन होगा, आए बात समझ में नहीं आया? ठीक है नहीं? मतलब जनरली क्या होगा कि एस गिवन वाली बात मत समझो, ये समझो कि वी यू ए ओ टी दिया होगा, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहली इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, है कि नहीं? जब हमें एस यू ए ओ टी, यहाँ पे क्या क्या यूज हो रहा है, एस यू ए ओ टी, मतलब वी की बात नहीं हुई। इस वाले में क्या है, वी नहीं है, इस वाले में एस नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें वी यू ए ओ टी था। आए बात समझ में नहीं आया? आए बात समझ में? ए ओ टी था। अगले वाले में टी नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो कितना आगे पास, वी यू ए और एस है। तो अब आप मेरी बात समझ गए कि आपको टाइम से दिक्कत है, तो टाइम नहीं गिवन, आए बात समझ में नहीं आया, तो अब इस पे आ जाओ, या टाइम से डील नहीं करना चाहते, मतलब ठीक है, खत्म कर देते हैं। कहने का मतलब क्या है कि एस वी ओ टी, पहले वाले कब ध्यान में आएगा, जब एस नहीं होगा। दूसरा वाला कब ध्यान में आएगा, जब वी नहीं होगा। और तीसरा वाला कब ध्यान में आएगा, जब टी नहीं होगा। तो आप ये बोल सकते हो कि ये वाली इक्वेशन जो है और ये वाली इक्वेशन जो है और ये वाली इक्वेशन जो है वो अलग अलग कॉम्बिनेशन है इन्हीं सभी वेरिएबल्स का। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ठीक है जी, समझ में आया? तो अभी इस वीडियो को मैं टोटली डेरिवेशन बेस्ड ही रखना चाहता हूं। अब इसकी अगली वीडियो में मैं इसके न्यूमेरिकल्स प्लेस कर दूंगा यूट्यूब पे, ठीक है नहीं? तो भाई मिलते हैं अगली कक्षा में, ठीक है नहीं? एक्चुअली मेरे कुछ खाया नहीं हुआ, तो मेरी जुबान थोड़ी लड़खड़ा रही है, ठीक है नहीं? तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि, सायनारायण, टिंग टोंग, बाय बाय, टाटा, सी यू, बाय बाय।